नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। आज मैं अलेक्जेंडर एल्किन का जबरदस्त गेम लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अटैक किया था उनके सामने वाले अपोनेंट पर। यह गेम खेला गया था सन 1924 में न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पर व्हाइट पीसेस से खेल रहे थे अलेक्जेंडर एल्किन और ब्लैक के पीसेस से खेल रहे थे लियो कुसमैन। और यहाँ पर जो है कि गेम की शुरुआत हुई थी, अलेक्जेंडर एल्किन ने चला था यहाँ पर D4 और अपोनेंट ने चला उनके D5। अलेक्जेंडर एल्किन ने चला यहाँ नाइट F3, उन्होंने चला नाइट F6 और यहाँ पर C4। E6 के बाद ऐसा लग रहा था जैसे क्वीन गैम्बिट डिक्लाइन आ चुका है, और यहाँ पर क्वीन गैम्बिट डिक्लाइन के अंदर अलेक्जेंडर एल्किन ने अपने नाइट को बाहर निकाला और यहाँ आ गया C5 तराश डिफेंस। ब्लैक यहाँ पर तराश डिफेंस खेल रहा है। सो यहाँ पर अलेक्जेंडर एल्किन ने उनके पॉन को कैप्चर किया, जो मेन मूव है। और यहाँ पर ब्लैक के पास भी 3-4 मूव्स हैं, जिनमें से मेन मूव्स ये तीनों मैंने एरो से बता रखी हैं। वो पॉन से कैप्चर कर सकते हैं, नाइट से कैप्चर कर सकते हैं या फिर पॉन से कैप्चर कर सकते हैं। तीनों ही काफी अच्छी मूव्स हैं। सो यहाँ पर ब्लैक ने कैप्चर किया पॉन से, एल्किन लेके गए अपने बिशप को और उनके नाइट को किया पिन। और ये पॉन कैप्चर करने का उनका आइडिया है, नाइट कैप्चर करेंगे, क्वीन से कैप्चर होगा और वो सिंपली ये पॉन कैप्चर करना चाहते हैं। इसी वजह से कुसमान ने यहाँ पर बिशप E6 रखा और अपने पॉन को डिफेंड किया। अलेक्जेंडर एल्किन ने फिर भी उनके नाइट को कैप्चर कर लिया और उन्होंने क्वीन से कैप्चर किया, क्योंकि अगर यहाँ पॉन से कैप्चर करते तो उनका पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाता, इसलिए क्वीन से कैप्चर करना जरूरी था। अलेक्जेंडर एल्किन ने सीधे ही सेंटर पर अटैक कर दिया। उनका आइडिया सिंपल है, पॉन कैप्चर करना। अगर बिशप से कैप्चर करेगा तो वो नाइट से कैप्चर कर लेंगे। ब्लैक ने उनके पॉन से एल्किन के सेंटर के पॉन को किया कैप्चर। और अभी यहाँ पर सबसे बेस्ट मूव है कि वो नाइट से कैप्चर कर सकते थे इस पॉन को, जो ज्यादातर प्लेयर्स ने खेली है। और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है एरोनियन और कार्लसन ने खेला है, प्रज्ञानंदा गुकेश डी ने खेला, निहाल सरीन ने खेला। यहाँ तक गेम काफी कॉमन है और काफी ज्यादा प्लेयर्स इनको खेलते हैं टॉप लेवल पर। सो यहाँ पर अलेक्जेंडर एल्किन ने कुछ और चला, उन्होंने निकाला बिशप B5 चेक। और ये मूव भी काफी नॉर्मल है हाई लेवल के प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पर बेस्ट मूव थी कि वो नाइट को मूव करते, बट यहाँ पर कुसमान ने नाइट को मूव ना करके गेम की पहली मिस्टेक करी। उन्होंने चला बिशप वापस से बैक और ये गेम की फर्स्ट मूव हो गई। अगर वो चलते यहाँ पर नाइट को, देन गेम सिंपली कंटिन्यू होता। वो अलेक्जेंडर पहले E4 कैप्चर करते और क्वीन के ऊपर अटैक करते। ब्लैक को अपनी क्वीन सेव करनी ही पड़ती और यहाँ पर आ जाते वो अपने नाइट को सेव करने के लिए क्वीन को लेकर E2 पर अपने नाइट को सेव कर लेते। और यहाँ पर E7 चलने के बाद अभी ब्लैक सिंपली कैसल कर सकता है, व्हाइट सिंपली कैसल कर सकता है। सो यहाँ पर पहले आ जाता पॉन से पॉन कैप्चर, रुक D8 के बाद ब्लैक के पास होती ओपन लाइन। सो यहाँ पर बिशप से कैप्चर करते वो नाइट को, और अभी पॉन से कैप्चर होने के बाद व्हाइट के पास यहाँ पर एक पॉन हो जाता एक्स्ट्रा, बट उसके बदले ब्लैक को यहाँ पर मिलता बिशप पेयर। और अभी पोजीशन पूरी ओपन है। बिशप पेयर और ओपन पोजीशन में बिशप काफी अच्छा वर्क करते हैं, प्लस साथ में यहाँ दोनों तरफ पॉन्स थे, इसलिए बिशप के लिए ये भी ज्यादा अच्छा होता कि दोनों साइड पॉन होने पर बिशप ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं नाइट की तुलना में। सो इसीलिए एक पॉन के बदले ब्लैक के पास यहाँ पे काफी अच्छा इनिशिएटिव रहता और ये गेम किसी भी रिजल्ट के लिए ओपन रहता। गेम में क्या हुआ कि उन्होंने चला बिशप और यहाँ से गेम थोड़ा सा ब्लैक के हाथ से जाने लगा। यहाँ सिंपली अलेक्जेंडर एल्किन ने पहले किया पॉन कैप्चर, उनकी क्वीन के ऊपर अटैक है, सो अभी क्वीन को करना पड़ेगा सेव। वो लेके गए अपनी क्वीन को और उन्होंने किया उनके बिशप के ऊपर अटैक। बेस्ट मूव है कि यहाँ पर कर ली जाती केशल और अपने बिशप को मरने दिया जाता। और अगर यहाँ पर ब्लैक जाता बिशप को कैप्चर करने तो सिंपली यहाँ पर आ जाता रुक E1 और अभी डिस्कवर चेक लगाने का आइडिया है। यहाँ ब्लैक पहले करता पॉन से पॉन कैप्चर, व्हाइट अपने दूसरे रुक को भी सामने ले आता। अभी उनके दोनों रुक्स ओपन फाइल पे आ चुके हैं। किंग उनका सेंटर के अंदर है ब्लैक का। जो मटेरियल व्हाइट ने दिया है अपना पॉन और बिशप, उसके बदले काफी जबरदस्त इनिशिएटिव है। और यहाँ पर बिशप रुक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, क्योंकि अभी रुक जाएगा कहाँ है। यहाँ पर भी अटैक है, यहाँ पर भी अटैक है और सभी जगह रुक के ऊपर अटैक है। सो यहाँ पर ब्लैक की उम्मीद होती कि उनको नाइट ही बीच में रखना पड़ता, बट यहाँ पर व्हाइट देता उनको सरप्राइज। वो रख देता D6 पे, नाइट को रख के कर देता चेक। और अभी यहाँ पर बिशप पर अटैक है, किंग पर अटैक है। सो किंग अगर जाता अंदर तो यहाँ सिंपली हो जाती चेकमेट। अभी आया था रुक से चेक, और इस चेक को कैसे बचाएंगे? आप रखते क्वीन बीच में तो क्वीन जाती, बिशप रखते बीच में तो बिशप चला जाता। सो ये तो अच्छा होता नहीं। सो यहाँ पर दूसरी ट्राई कर सकते थे कि आप चल सकते थे यहाँ पर किंग को बाहर की तरफ, बट उस केस में भी यहाँ पर चेकमेट बच नहीं रही। यहाँ सिंपली आ जाता नाइट से चेक, और अभी नाइट कैप्चर करने के बाद नाइट से आ जाता F7 पर चेक, और अभी किंग को जाना पड़ता D7 और यहाँ पर क्वीन से कर देते फिर चेक। सो अभी किंग के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, क्योंकि C फाइल व्हाइट के रुक ने और E फाइल भी व्हाइट के रुक ने कवर कर रखी है और दोनों स्क्वायर्स नाइट ने कवर कर रखे हैं। सो अभी यहाँ पर क्वीन बीच में डालने के अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं ब्लैक के पास, और यहाँ सिंपली हो जाती चेकमेट। तो ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन होती व्हाइट के लिए,
बट अलेक्जेंडर एल्किन ने इतना रिस्क लिया नहीं, उन्होंने सिंपली क्या किया कि बिशप से किया बिशप को कैप्चर, और ये चाल भी काफी अच्छी है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी उन्होंने नाइट से किया कैप्चर, एल्किन ने कर ली कैसलिंग, उनके किंग को कर लिया उन्होंने सेफ, सी क्रॉस D4, ब्लैक एक पॉन अप हो चुका है, बट यहाँ पर नाइट से कैप्चर होने के बाद अभी दोनों की पोजीशन इक्वल है। और अगर यहाँ पर ब्लैक कर लेता है लॉन्ग कैसल तो ये गेम काफी इक्वल हो सकता था, क्योंकि अगर लॉन्ग कैसल हो जाती तो सिंपली यहाँ पर एल्किन लगाते चेक और किंग चला जाता अंदर, और अभी किंग उनका काफी सेफ है, व्हाइट का किंग ही काफी सेफ है, और पीसेस बराबर हैं, सब कुछ मटेरियल इक्वल है। सो ये पोजीशन लगभग ड्रॉ हो जाती। बट यहाँ पर ब्लैक ने क्या किया, कैसल ना करते हुए उन्होंने निकाला उनके रुक को D8 पर, और ये भी बन गई उनके लिए मिस्टेक, क्योंकि अभी उनका किंग रह गया है सेंटर के अंदर, और अभी किंग को सेंटर से हटने के लिए पहले कम से कम बिशप को बाहर निकालना होगा और फिर कैसलिंग करनी होगी। बट इतना चांस एल्किन उनको देने वाले नहीं है। यहाँ पर उन्होंने चल दिया F5, किंग के आसपास के सारे स्क्वायर्स पे एल्किन ने कंट्रोल कर रखा है क्वीन से और नाइट से। ब्लैक ने भी नाइट को चला E5 पर, क्वीन E2, और एल्किन अपने क्वीन को लिया है किंग के सामने। ब्लैक ने सोचा क्यों ना इन नाइट्स को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये नाइट काफी ज्यादा डेंजर हो सके थे, और उन्होंने चल दिया G6, और ये गेम की हो गई फाइनल मिस्टेक। और आप यहाँ वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि यहाँ एल्किन ने क्या चला होगा, और अगर आप सही सोच पाते हो तो कमेंट कर सकते हो कि आपने राइट मूव चली। सो यहाँ अलेक्जेंडर एल्किन ने चला क्वीन B5 चेक, और गजब की मूव है, क्वीन से क्वीन को कैप्चर नहीं किया जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि क्वीन से कर लेंगे क्वीन को कैप्चर, तो यहाँ हो जाएगी 1 मूव चेकमेट, और अभी किंग कहीं नहीं जा सकता। सो यहाँ पर क्वीन से क्वीन कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से उस्मान ने चला यहाँ पर नाइट D7, चेक को किया ब्लॉक, एल्किन ले आए अपने रुक को किंग के सामने, और अभी यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं ब्लैक के पास, क्योंकि यहाँ पर डबल अटैक आने वाला डिस्कवर। नाइट चाहे तो D6 से जाके डबल चेक दे सकता है, चाहे तो F6 से जाके डबल चेक दे सकता है, और ये गजब की पोजीशन है जहां पर 2 ऑप्शन है व्हाइट के पास डबल चेक देने के। तो यहाँ पर ब्लैक के पास भी 2 ऑप्शन है, वो बिशप को या तो अपने किंग के सामने रख सकते हैं, या फिर वो अटैक कर सकते हैं उनके रुक के ऊपर। तो यहाँ पर ब्लैक ने ट्राई किया बिशप B4 रख के और उनकी रुक के ऊपर अटैक करने का सोचा, पर ये एक मिस्टेक हो गई। बट हम ये देख लेते हैं कि अगर उन्होंने चला होता E7 तो क्या होता। तो यहाँ सिंपली आ जाता नाइट D6 पर चेक, और अभी इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, ना ही क्वीन से ना ही बिशप से, क्योंकि क्वीन से कैप्चर करेंगे तो आपकी क्वीन जा रही है और बिशप तो पिन है, सो कैप्चर किया नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पर आया किंग F8, पिन से हटाया किंग को। सिंपली अलेक्जेंडर कैप्चर कर सकते थे उनके बिशप को, फिर पॉन से नाइट कैप्चर होने के बाद यहाँ सिंपली आ जाता क्वीन D5, और अभी 1 मूव चेकमेट का थ्रेट है, सो इसको बचाने के लिए वो सिंपली रुक कैप्चर कर लेते किंग से, और अभी यहाँ पर आ जाता रुक E1 चेक। अभी किंग के पास जाने के लिए ज्यादा जगह है नहीं, अगर किंग जाता F8 पे तो यहाँ सिंपली हो रही है चेकमेट। किंग F8 जाना पॉसिबल है नहीं, दूसरा ट्राई कर सकता था, किंग जा सकता था F6 पर यहाँ पर भी सिंपली चेक लग जाती, और अभी किंग को जाना पड़ता G5, और फिर से क्वीन कैप्चर के साथ चेक लग जाती, और अभी इनको जाना पड़ता S6, रुक से चेक लग जाती, और अभी किंग यहाँ पर बीच में केवल नाइट आ सकता है, और नाइट के आने के बाद यहाँ सिंपली क्या हो जाती, फिर से चेक लग जाती। तो अभी किंग के पास एक ही जगह बचती, और यहाँ सिंपली क्या होता, चेकमेट हो जाती। तो ये पोजीशन भी ब्लैक के लिए इतनी अच्छी रहती नहीं। तो और ब्लैक क्या कर सकता था, अगर ब्लैक करता यहाँ पर लास्ट ट्राई, वो रखने की कोशिश करता नाइट को बीच में, देन यहाँ पर सिंपली आ जाता क्वीन से कैप्चर, किंग कहाँ जाता, अगर किंग जाता अभी F8 पे तो यहाँ सिंपली हो जाती चेकमेट। सो ये सारी पोजीशनों में हो सकती थी चेकमेट, बट यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लैक ने चला था B4, और यहाँ तो और भी जल्दी चेकमेट हो रही थी। यहाँ पर सिंपली आ गया अभी नाइट से चेक, अभी किंग को जाना पड़ा अंदर, नाइट क्रॉस D7 चेक, और अभी क्वीन पर फॉर्क लगा हुआ है, सो इस वजह से किंग हटाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो यहाँ पर क्वीन जा ही रही है। सो उन्होंने किया रुक से कैप्चर, और रुक से कैप्चर करने के बाद यहाँ पर फिर से आई ब्रिलियंट मूव। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि यहाँ पर एल्किन ने क्या चला होगा, क्या उन्होंने कैप्चर किया होगा या कुछ और चला होगा। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। यहाँ उन्होंने चला क्वीन E5, और अभी यहाँ पर चेकमेट लगी रही है, दूसरी चेकमेट यहाँ से लग रही है, और तीसरी चेकमेट यहाँ कैप्चर करके लग रही है। सो तीनों चेकमेट्स को सेव कर पाना पॉसिबल नहीं था, और यहाँ पर ब्लैक ने कर दिया रिजाइन। पर हम देख लेते हैं अगर कुछ और किया जाता तो क्या होता। अगर वो चलते क्वीन से चेक लगा देते, अपनी क्वीन दे देते, तो भी सिंपली यहाँ किंग से कैप्चर आया था, और अगर वो बिशप से चेक लगाते तो यहाँ सिंपली रुक से कैप्चर आया था, और अभी वो रुक से चेक लगाते तो यहाँ सिंपली किंग अंदर चला जाता, और अभी कोई चांस नहीं है। और अगर वो रुक से वापस से चेक लगा के अपना रुक भी दे देते तो सिंपली रुक कैप्चर होने के बाद यहाँ पर काफी सारी चेकमेट्स आ रही हैं। अब तो 4-4 चेकमेट्स है जिनको रोक पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो नाइट कैप्चर करने की ट्राई भी करते तो यहाँ सिंपली हो जाती चेकमेट। सो आई थिंक आपको ये गेम बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको ये गेम पसंद आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।